अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पहली बार अंतरिक्ष से मेडिकल इवैक्यूएशन किया है। नासा ने इतिहास में पहली बार मेडिकल कारणों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को समय से पहले धरती पर वापस बुलाया है। आज यानी कि गुरुवार को भारतीय समय अनुसार ये दिन गुरुवार होगा, उसको 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए। ये चारों अंतरिक्ष यात्री शुक्रवार तक धरती पर लैंड कर जाएंगे। एक अंतरिक्ष यात्री की तबीयत खराब होने की वजह से नासा को अपने चारों अंतरिक्ष यात्री को वापस बुलाना पड़ा है। दरअसल समाचार एजेंसी के मुताबिक चारों अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के कैप्सूल में ISIS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए। इसमें अमेरिका, रूस और जापान के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में शुक्रवार को होगी। एक अंतरिक्ष यात्री की तबीयत खराब होने की वजह से नासा को अपने मिशन की अवधि कम करनी पड़ी है। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था और फरवरी के आखिर तक लौटना था। दरअसल नासा के इतिहास में यह पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आई हो और इसके चलते अंतरिक्ष यात्री को वापस बुलाना पड़ा हो। एक एस्ट्रोनॉट की तबीयत बिगड़ने के कारण ही नासा ISS पर मौजूद अपने चारों अंतरिक्ष यात्रियों की टीम को तय समय से करीब 1 महीने पहले धरती पर वापस लाएगा। हालांकि एजेंसी ने गोपनीयता का हवाला देते हुए ना तो उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताया और ना ही बीमारी का विवरण साझा किया है। बीते दिनों ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने प्रस्तावित स्पेस वॉक एक अंतरिक्ष यात्री की खराब सेहत का हवाला दे स्थगित कर दी गई थी और यह घटना 7 जनवरी 2026 को हुई, जब एक क्रू सदस्य की मेडिकल स्थिति सामने आई, जिसके चलते 8 जनवरी को स्पेस वॉक को रद्द कर दिया गया। यह स्पेस वॉक नासा के अंतरिक्ष यात्री माइक फिनके और जेना कार्डमैन करने वाले थे, जो लगभग 6.5 घंटे यानी कि 6.5 घंटे का था। ये स्पेस वॉक कार्यों में ISS के 2A पावर चैनल को भविष्य में IROSA के लिए तैयार करना था। एयरलॉक के सूक्ष्म जीवों का पता लगाने के लिए स्क्वैब लेना और अन्य कार्य शामिल थे। आपको बता दें कि नासा के इस मिशन का नाम था क्रू 11 मिशन। ये 2026 तक चलना था, मगर अब मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कम हो गया। क्रू 11 का हिस्सा जेना कैडमैन, माइक फिनके, कीमिया यूई और साथ ही साथ ओलेग प्लेटोनोव ये थे। इन 4 सदस्यीय दल पिछले साल यानी कि अगस्त 2025 में स्पेस एक्स के माध्यम से कक्षा की परिक्रमा कर रही प्रयोगशाला में पहुंचा था और उस टीम को कम से कम 6 महीने अंतरिक्ष स्टेशन में रहना पड़ा था। नासा प्रशासन जारेड के मुताबिक ये ISS के इतिहास में पहली बार है जब किसी मिशन को केवल मेडिकल कारणों से समय से पहले समाप्त किया जा रहा है। वहीं नासा की चीफ हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जेम्स पोल्क ने यह कहा है कि एजेंसी के 65 साल के इतिहास में भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। क्रू 11 को अगस्त में स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के यान में ISS भेजा गया था और उन्हें लगभग 6 महीने बाद लौटा था। अब स्पेस एक्स के यान से ही वापस आ रहे हैं, वो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, जो इतिहास में नासा के इतिहास में पहली बार हो रहा है। दरअसल नासा के इतिहास में यह पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आई हो और इसके चलते अंतरिक्ष यात्री को वापस बुलाना पड़ा हो। एक एस्ट्रोनॉट की तबीयत बिगड़ने के कारण ही नासा ISS पर मौजूद अपने चारों अंतरिक्ष यात्रियों की टीम को तय समय से करीब 1 महीने पहले धरती पर वापस लाएगा। हालांकि एजेंसी ने गोपनीयता का हवाला देते हुए ना तो उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताया और ना ही बीमारी का विवरण साझा किया है। बीते दिनों ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने प्रस्तावित स्पेस वॉक एक अंतरिक्ष यात्री की खराब सेहत का हवाला दे स्थगित कर दी गई थी और यह घटना 7 जनवरी 2026 को हुई, जब एक क्रू सदस्य की मेडिकल स्थिति सामने आई, जिसके चलते 8 जनवरी को स्पेस वॉक को रद्द कर दिया गया। यह स्पेस वॉक नासा के अंतरिक्ष यात्री माइक फिनके और जेना कार्डमैन करने वाले थे, जो लगभग 6.5 घंटे यानी कि 6.5 घंटे का था। ये स्पेस वॉक कार्यों में ISS के 2A पावर चैनल को भविष्य में IROSA के लिए तैयार करना था।
एयरलॉक के सूक्ष्म जीवों का पता लगाने के लिए स्क्वैब लेना और अन्य कार्य शामिल थे। आपको बता दें कि नासा के इस मिशन का नाम था क्रू 11 मिशन। ये 2026 तक चलना था, मगर अब मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कम हो गया। क्रू 11 का हिस्सा जेना कैडमैन, माइक फिन के कीमिया यूई और साथ ही साथ ओलेग प्लेटोनोव ये थे। इन 4 सदस्यीय दल पिछले साल यानी कि अगस्त 2025 में स्पेस एक्स के माध्यम से कक्षा की परिक्रमा कर रही प्रयोगशाला में पहुंचा था और इस टीम को कम से कम 6 महीने अंतरिक्ष स्टेशन में रहना पड़ा था। नासा प्रशासन जारेड के मुताबिक ये ISS के इतिहास में पहली बार है जब किसी मिशन को केवल मेडिकल कारणों से समय से पहले समाप्त किया जा रहा है। वहीं नासा की चीफ हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जेम्स पोल्क ने यह कहा है कि एजेंसी के 65 साल के इतिहास में भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। क्रू 11 को अगस्त में स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के यान में ISS भेजा गया था और उन्हें लगभग 6 महीने बाद लौटा था। अब स्पेस एक्स के यान से ही वापस आ रहे हैं, वो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, जो इतिहास में, नासा के इतिहास में पहली बार हो रहा है।